एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी सीजन में अभी अप्रॉक्स मतलब अगर टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से देखा जाए या जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है ऑनलाइन उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 28 को पेपर चांसेस हैं कि स्टार्ट होने वाले हैं। ऑल दो अभी फेज़ और स्टेनो का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट हम यही बिलीव करेंगे कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज मेंस नियरली जनवरी में ही होता है, तो उस हिसाब से अगर हम लें तो सितंबर अक्टूबर में पेपर ख़त्म होना ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उससे पहले उसके बाद हुआ तो ऑब्वियसली चीज़ें डिले करेंगी। बट एक टाइम लाइन अगर माना जाए तो 50 डेज़ बचे हैं हमारे पेपर में। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में जो है उनके वोकैब वगैरह में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये वीडियो उसी बारे में होने वाली है। और ऑल्दो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो होने वाली है कि मैंने किस तरीके से 30 डेज़ में अपना ब्लैक बुक पूरा फिनिश कर दिया था, पूरा कंप्लीट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले इस चीज़ को मैं बताऊँगी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। अब जैसे बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में होता है कि अगर आप मैथ्स में सबसे पहले ज्योमेट्री ही पढ़ने लगोगे, सो ऐसे चांसेस हैं कि आपके साथ मतलब आपको कन्फ्यूजन होने लगे ज़्यादा, आपको लगने लगे कि ये चीज़ कितनी हार्ड है। वैसे ही ब्लैक बुक के साथ भी ये चीज़ होती है कि अगर आप सबसे पहले सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ने लगोगे, लेट्स से मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगता है, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग मेरे लिए होता है स्पेलिंग्स रिवाइज़ करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो डिफ़िकल्ट आए हुए हैं पेपर्स में उन सबको रिवाइज़ करना। मैं क्या करती हूँ, ईज़ी टू हार्ड लेके जाती हूँ। लेट्स से सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया इडियम वन वर्ड से। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया प्रीपोजिशन, बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड उसके बाद आता है हमारा स्पेलिंग्स वगैरह। इस सीक्वेंस में जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे लिए चीज़ें लर्न करना, चीज़ें रिवाइज़ करना ईज़ी। अब देखो, ब्लैक बुक में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? आप सबके पास ही मेजरली होंगी, और जिसके पास नहीं होंगी और जिसको पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम पे चले जाना। वहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी फाइल्स में पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से 2026 का अपडेटेड ब्लैक बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि ईज़ी टू हार्ड हमें लेके चलना है। सेकंड पॉइंट आता है कि ब्लैक बुक में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो किस हिसाब से उसको पढ़ना है, किस हिसाब से नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टॉप 200 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो एसएससी में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको आप पढ़ सकते हो, है ना? उसके बाद आप जो है बाकी की चीज़ों पे फ़ोकस करना, ठीक है? जैसे सबसे पहले आपने टॉप 200 इडियम पढ़ा, फिर टॉप 200 वन वर्ड पढ़ा, फिर टॉप 200 स्पेलिंग्स पढ़े, ठीक है? ऐसे फ्लो में आपको लेके जाना है उस चीज़ को। अब आते हैं कि 30 डेज़ के टाइम फ्रेम में आप कैसे ये चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद रिवीजन आपके ऊपर है कि आप उस 30 दिन के बाद आप उसको 1 बार रिवाइज़ करो, 2 बार रिवाइज़ करो, 3 बार रिवाइज़ करो, कितनी बार भी रिवाइज़ करो, वो आपकी एफिशिएंसी और आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है? बट 30 डेज़ को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे 30 पूरे दिन को डिवाइड करना है जिसमें आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार पढ़ाई भी पूरी ब्लैक बुक की हो जाएगी, वो इस वीडियो का मोटिव है। ऑल्दो मैंने एक पुरानी वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। इस वीडियो में मेजरली मेरा फोकस ये होगा कि 30 दिन में अगर आप आज से भी पढ़ते हो, या लेट्स से आप 2027 एस्पिरेंट हो और आप आज से पढ़ना चाहते हो, आपने अभी ब्लैक बुक ली है या अभी आपके पास पीडीएफ आई है, तो अब आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, बिकॉज आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछोगे तो एसएससी के पेपर में ब्लैक बुक वो कैब के लिए सजेस्ट करते ही करते हैं। उस तरीके से आपको मैं एक टाइम फ्रेम बताऊँ। 3 स्लॉट्स में आपको क्या करना है, टाइम को इस 30 डेज़ को डिवाइड करना है 10-10 डेज़ के स्लॉट्स में, ठीक है? पहले 10 डे में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली आपको जाना है, सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, इडियम, फ्रेज़, वन वर्ड, स्पेलिंग, प्रीपोजिशन, पैरालिज्म, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबके टॉप 200 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स आपको एक बार पूरा पढ़ लेना है, ठीक है? अब इस टाइम पे क्या होगा कि आप अगर 2026 के एस्पिरेंट हो, आपने कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर का कोई लेक्चर कर रखा होगा या मॉक्स दे रखे होंगे, तो मोस्टली आपको वर्ड्स जो है वो सिमिलर लगेंगे, जो कि समझ में आते हुए रहेंगे, ठीक है? अगर आप एकदम ही नए एस्पिरेंट नहीं हो तो, ठीक? तो उसमें क्या करना है, आपको पूरा एक बार पढ़ना है, ठीक है? पहली बार में पढ़ने में जो भी आपको वर्ड समझ में आएँगे, आपको उसको हटा देना है, एंड जो वर्ड आपको नहीं समझ में आएँगे या जो भी इडियम आपको नहीं समझ में आएगा, आपको सिंपली उसको सर्कल करते जाना है, ठीक है? पहली 10 दिन में क्या करोगे आप, 2-2 दिन करके, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी आपका वन वर्ड है, स्पेलिंग है, इडियम है, प्रीपोजिशन है, पैरालिज्म है, ऐसे ही कुछ गिनती-चुनती के 5 टॉपिक हैं। इनको क्या करना है, आप पर डे 100 वर्ड्स लो, सबके 200 वाले आपको कर लेने हैं, ठीक है? 100 वर्ड, अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट ये टाइम मुश्किल से आपका 1 घंटे लेगा पहली बार पढ़ने में, अगर आप उसको पूरे फ़ोकस के साथ पढ़ रहे हो तो, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी इस सब वर्ड्स को कहीं न कहीं सुन रखा होगा। जैसे बहुत ईज़ी-ईज़ी इडियम है, स्पिल द बीन्स एंड एवरीथिंग, तो मतलब ये सारे ऐसे हैं कि जो आप डेली यूज़ में भी पढ़ते होगे या कहीं न कहीं देखते होगे, तो इस वजह से आपको इस सब वर्ड से आप कहीं न कहीं फ़ैमिलियर हो, ठीक है? तो आपको करना है वो सर्कल करना है, ठीक? अभी 10 डेज़ के स्लॉट में ये आपको पहली बार पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगले 10 डेज़ के स्लॉट में आपको क्या करना है, जो 200 के बाद
अलग से जो आपका मतलब बुक होगी, जिसमें लेट्स से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आपको क्या करना है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लेट्स से आपका 1800, 1900, 1600 ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे। बट उसमें एक होता है बेसिक ब्लैक मतलब टेक्स्ट होता है, एक होता है हाइलाइटेड ब्लैक में, थोड़ा बोल्ड ब्लैक होता है। तो वो ऐसे आपको नंबर्स भी आगे लिखे हुए होंगे कि ये एसएससी में कितनी बार पूछा गया, कितनी बार नहीं है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1-2 मैंने स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं। आप देख सकते हो कि बोल्ड में लिखे हुए हैं, ठीक है, जो वर्ड्स हैं। तो आपको क्या करना है, इस बार आपको पुराने जो बेसिक ब्लैक में है उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ब्लैक बुक अगर आपको फिनिश करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ब्लैक बुक में जितने वर्ड्स हैं आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है। नए वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, बट वो हम पीवाईक्यू से कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारा लाइक 2025 में पेपर में जितने भी वोकैब्स पूछे गए हैं, हम उससे पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या नए वर्ड्स ऐड हुए हैं। बट नए वर्ड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना पुराने वर्ड्स को। पुराने वर्ड्स को अगर हम रिवाइज करे रहेंगे तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड से हम एलिमिनेट कर लेंगे ऑप्शंस को, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं जब भी ब्लैक बुक जब भी वोकैब के लिए गो थ्रू करती हूँ, तो मैं या तो पीवाईक्यू पढ़ती हूँ, या तो मैं क्या कहते हैं ब्लैक बुक से जो भी पुराने वर्ड्स हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं वही पढ़ती हूँ। सो अगले 10 दिन में आपको क्या करना है, ये जो 1600-1800 वर्ड्स में जो बोल्ड ब्लैक में वर्ड्स हैं, या फिर जिनके सामने एसएससी में फ्रीक्वेंसी लिखी गई है कि ये 6 बार आए हैं, 7 बार आए हैं, ऐसे करके उन्हीं वर्ड्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। अगले 10 दिन में आपको ये वाले वर्ड्स करने हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के 10 दिन को 2 स्लॉट में डिवाइड करना है। पहले 5 दिन में आपको क्या करना है, इन पाँचों टॉपिक का आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, कोई भी मैराथन वीडियो। मैं जनरली लास्ट मोमेंट पे रानी मैम का मैराथन वीडियो प्रेफ़र करती हूँ, ठीक है? आप किसी की भी देख सकते हो, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, रानी मैम का सर्च किया कि लास्ट 5 ईयर ईडीएम बाय रानी मैम, या लेट्स से मुझे 20 बाकी के सारे ईयर्स के मुझे लर्न है। तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास टाइम कम है, तो मैं सर्च करूँगी इडियम एंड फ्रेजेस पीवाईक्यू 2025, जिसमें सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, जितने भी फेज, स्टेनो, जो भी पेपर है सारे का मैम ने 1.5-2 घंटे का मैराथन बनाया होगा। उसमें सारे इडियम्स मैम ने पढ़ाए होंगे। तो मैं क्या करूँगी, उसको सिंपली वो एक लेक्चर कर लूँगी। तो अगले 5 दिन में आपको क्या करना है, इन पाँचों टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है। पाँचों लेक्चर्स को आपको देख के खत्म कर देना है। अब क्या होगा, आप पीवाईक्यूज़ से भी अपडेटेड हो जाओगे, क्योंकि ब्लैक बुक जनरली जब आप खरीदोगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपने आज ब्लैक बुक खरीदी और कल तक का उसमें एग्ज़ाम का अपडेटेड कंटेंट होगा, ठीक है? कुछ महीने पुराना वो कंटेंट होगा। तो वो गैप फिल करने के लिए आप सिंपली किसी भी टीचर का लेक्चर पढ़ सकते हो। फिर मैं क्या करूँगी, लास्ट के जो 5 डेज़, अभी 25 डेज़ हमारे खत्म हो जाएँगे, लास्ट के 5 डेज़ में आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा, सबको लेक्चर के अलावा बाकी ब्लैक बुक में जितने टॉप 200 हैं, उसके बाद जो बोल्ड ब्लैक में है, सारे को पाँचों दिन में पाँचों टॉपिक्स को लो, 2-2 घंटे का टाइम दो एंड रिवाइज़ कर लो, ठीक है? ये ऐसे क्या होगा कि आपका एक बार रिवीजन भी हो गया, इनफैक्ट 2 बार रिवीजन होगा, क्योंकि आपने पीवाईक्यू का लेक्चर भी किया। तो आपका 2 बार रिवीजन भी हो गया और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो आपने कवर कर ली। अब 30 डेज़ के बाद अगर आप 2027 एस्पिरेंट हो, तो आपके पास बहुत महीने हैं, आप कभी भी रिवाइज़ करो। और अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो और आपको इस साल का पेपर देना है, तो आप क्या कर सकते हो, हर वीक में किसी भी वीकेंड पे, हर वीकेंड पे या अल्टरनेट वीकेंड पे आप क्या करो, बुक उठाओ। हर अल्टरनेट वीक पे आप क्या करो, एक टॉपिक लो। इस लेट्स से इस वीकेंड में मुझे इडियम फ्रेज पूरा खत्म करना है, अगले वीकेंड में वन वर्ड करना है, उसके अगले वीकेंड में स्पेलिंग। तो ऐसे केस में आप पूरा रिवाइज करके अपनी पूरी ब्लैक बुक फिनिश कर सकते हो। सो ये रहा कि मैंने ब्लैक बुक से मतलब अपना वोकैब पार्ट कैसे कंप्लीट किया। अगर आपको ग्रामर वगैरह के लिए अलग से वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे किया, सो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, या कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको एसएससी रिलेटेड वीडियो का कंटेंट चाहिए, सो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एंड मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगी अपने एंड से। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वी आर वेरी क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।